नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा हम कहते हैं कि जो भी कहेंगे कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। तो पीएनएसटी 2025 की काउंसलिंग को लेकर के बच्चियां काफ़ी परेशान हैं। और काउंसलिंग पे हमारा ये तीसरा वीडियो है। हमारा वीडियो बनाने का कोई अपडेट कोई इरादा नहीं था, लेकिन बच्चियों के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सर काउंसलिंग कब होगी। तो एक प्रकार से हम भी पागल हो जाएंगे। और हमारी बच्चियां तो नादान हैं ही, उनको सिर्फ काउंसलिंग की डेट देखना है, कैसे आएगी कब आएगी इससे उनको मतलब है। तो इसी परपेच में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और बहुत सारे चैनल हैं आपके यहाँ, बहुत सारे चैनल हैं, कई चैनल हैं जो काउंसलिंग के नाम पर व्यू इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कोई व्यू इकट्ठा करने का नहीं है। ये चैनल ही आपका एक बच्चे ने बनाया था। और अब ये देखने में आ रहा है कि हमारा चैनल काफ़ी बड़ा हो रहा है। और जो भी बच्चियां हैं, खासतौर से पीएनएसटी की बच्चियां, तो उनके जो भी डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करने काम आ रहा है। और इतना ही नहीं, बहुत सारी बच्चियां दूर होती हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पा रही हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से ये स्टडी का काम भी कर रहा है। जी हाँ, इसी चैनल में हम फ्री आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, बहुत सारे वीडियो दे रहे हैं, जो निसंदेह रूप से कई बच्चियां उसकी तारीफ भी कर रही हैं, कई बच्चे हमको अपना मैसेज भी कर रही हैं कि सर हमको इस वीडियो से ना केवल मोटिवेशन मिला, बल्कि जो आपके वीडियो देखे तो उससे हमको पढ़ाई में भी मदद मिली। और काफ़ी कुछ तक पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किसी टॉपिक को हमको किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में हमको जानकारी मिली। तो चलिए हम बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, और आज हम बात करेंगे पीएनएसटी काउंसलिंग की। आज आपके अभी हम जब वीडियो बना रहे हैं तो ये देखिए आपका 7:07 हो रहे हैं आपके, और डेट आपकी जो है वो 28 अगस्त 2025 है। तो दिन भर फोन आते हैं, दिन भर मैसेज आते हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी। तो बच्चों की जो घबराहट है, स्वाभाविक घबराहट होना, लेकिन हमसे ही बार बार वही क्वेश्चन पूछना, तो हम भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो इसी पर्पज में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। और थोड़ा सा हम कहेंगे, एक हमारे मन में गाना आ रहा है कि कौन सी फिल्म का है, आप लोग बताइएगा मैसेज करके। गड्डी लेकर मैं चला, उनको मिर्च लगी तो मैं क्या करूं। तो भेल पूड़ी खा रहा था, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। आप समझ गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग जो कि पीएनएसटी 2025 का रिजल्ट आने के पहले तक नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, और जैसे ही रिजल्ट आपका परसेंटाइल से बना तो कहने लगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि परसेंटाइल से रिजल्ट बनेगा, इसमें जो भी बातें हो रही हैं उसको हम न्यायालय में भी, कोर्ट में भी हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो मिर्ची लगी, हमारा उद्देश्य किसी को मिर्ची लगाना नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है वो साफ साफ जो भी स्थिति है वो हमारी बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आपकी पीएनएसटी। जी हाँ, पीएनएसटी 2025 इसकी काउंसलिंग, हाँ हम कुछ नहीं बताएंगे आपको कि पेपर इस तारीख को हुआ, इसका रिजल्ट इस तारीख को हुआ, इस तरह बातों से हम आपको बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। हमारा सीधे उद्देश्य है कि सीधे पॉइंट पे आइए। तो जी हाँ, पीएनएसटी काउंसलिंग, पीएनएसटी काउंसलिंग जो है वो उसके बारे में क्या अपडेट है। तो अभी हमने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जल्दबाजी बनाया था, संडे को बनाया था, अपनी ही गाड़ी में बैठ करके बनाया था। ये चारों तरफ पानी बरस रहा था, बिना माइक के बनाया था। तो अभी तक कोई इसका अपडेट नहीं है। एक न्यूज आपकी आई थी, वो हमने बताया था आपको, न्यूज दिखाई भी थी कि उस न्यूज में जो आपकी आईएनसी है, जी हाँ आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, इसको अपन कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट है आपके जो नर्सिंग के कोर्स हैं, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, आपका नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम वगैरह हो, जीएनएम हो, इन सभी के जो रूल वगैरह है वो तैयार करता है। कब तक इसके एडमिशन होने चाहिए, कब तक काउंसलिंग संपन्न हो जानी चाहिए, ये डिसाइड करने वाली संस्था कौन सी है, आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल।
तो इसने एक डेट डिसाइड की है, जैसा हमने पिछले बताया, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। वो डेट है आपकी 30 सितंबर, 30 सितंबर 2025 तक काउंसलिंग प्रक्रिया न केवल खत्म हो बल्कि एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। तो अभी हाल में ही एक न्यूज आई थी आपकी, जिसमें आपके जो मनोज सर थे उनको प्रभार सौंपा गया है और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में काफी तेजी लाई गई है। और ये भी कहा गया था उसमें कि जल्द ही 2 से 3 दिन के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज हैं जिनको मान्यता नहीं मिली है नर्सिंग काउंसिल द्वारा, तो उनको मान्यता दिलाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और डीएमई से भी कहा गया है कि आप नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए तैयार रहें। तो इस प्रकार से प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है। लेकिन उस अखबार में ये भी लिखा था कि एक तो मान्यता में समय लगेगा, तो मान्यता वाली बात खत्म हो गई है कि मान्यता में समय आपका नहीं लगेगा, क्योंकि सिस्टम सक्रिय हो चुका है और 2 से 3 दिन के अंदर मान्यता संबंधी पूरी प्रक्रिया निपटाना। उसमें दूसरी बात और लिखी थी कि एनओसी, एनओसी तो किसी न किसी नर्सिंग कॉलेज को किसी कॉलेज से संबंध होने की आवश्यकता होती है, तो उसकी प्रक्रिया में भी काफी समय लगेगा। लेकिन एक बात है, जिस तरह से पिछले बार भी काउंसलिंग आपकी हुई थी, तो जब आदेश आ गया था माननीय हाई कोर्ट का, तो तुरंत काउंसलिंग हुई थी। जो भी प्रोसीडिंग थी, टाइम लगने वाली प्रोसीडिंग थी, उनको बहुत ही कम समय में निपटा लिया गया था और काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई थी। तो बिल्कुल वैसी स्थिति आज भी निर्मित हो गई है और पूरी कोशिश की जाएगी कि काउंसलिंग जो है वो आपका 30 सितंबर 2025 तक समाप्त हो जाए। अब यहाँ पे बच्चियां सर ये भी पूछ रही हैं कि सर अगर ये 30 सितंबर तक डेट निकल गई और एडमिशन वगैरह नहीं हो पाए तो क्या काउंसलिंग से प्रभावित होगी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे कई ऐसे अवसर आए हैं जबकि जो आपकी आईएनसी है, जी हाँ आईएनसी ने जो डेट दे रखी है 30 सितंबर दे रखी है, ये डेट निकल जाने के बाद भी पुनः अनुरोध करने पर इस डेट को बढ़ाया है। तो अगर 30 सितंबर तक मान लीजिए, मान लें कि संपन्न नहीं हो पाती है, कुछ इसमें प्रक्रिया में थोड़े से लेट होता है, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी ये डेट बढ़ाई जा सकती है। अनुरोध के द्वारा आईएनसी से अनुरोध किया गया है, पहले भी किया गया है, उस तरह की डेटें जो है वो बढ़ाई गई है, तो डेट बिल्कुल बढ़ सकती है। और जहां तक हमारा अनुमान है, जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, तो उस स्थितियों से हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के संबंध में कभी भी आपको जानकारी मिल सकती है, इसी चैनल के माध्यम से मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे कि सबसे पहले आपकी जो रूल बुक आएगी, जी हाँ रूल बुक आपकी नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो आपकी काउंसलिंग की रूल बुक आएगी कि किस तरह से काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग की क्या प्रोसीडिंग होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, इन सभी के बारे में जानकारी उसमें पूरी तरह से होगी। तो 1-2 दिन पहले आपकी काउंसलिंग रूल बुक मध्य प्रदेश काउंसलिंग जो काउंसिल है उसके द्वारा जारी किया जाएगा और उसके बाद आपकी डीएमई, जी हाँ डीएमई की वेबसाइट में आपका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा आपसे कहना चाह रहे हैं एक बात कि जिस तरह से पिछले बार भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ज्यादा समय दिया गया था, कई बच्चियां जिनके अच्छे नंबर थे उनको जानकारी न होने के कारण से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई थी और बाद में रजिस्ट्रेशन का कोई विकल्प भी नहीं था उनके पास, तो कई बच्चियां काउंसलिंग से वंचित रह गई थी। तो बहुत जल्दबाजी में काउंसलिंग होगी आपकी, मुश्किल से 1 या 2 दिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं, हम इस चैनल में निरंतर अपडेट दे रहे हैं, यदि आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए, आर.के. सक्सेना सर से जुड़िए। जैसे ही आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपका रजिस्ट्रेशन का या आपका जो काउंसलिंग की रूल बुक आती है, तो वैसे ही हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। तो यही कहेंगे, हम कोई डेट नहीं दे रहे हैं कि 3 दिन बाद आपकी शुरू होगी या 10 दिन बाद शुरू होगी, हम तो ये कह रहे हैं कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू है। किसी भी दिन हो सकता है कि अभी हम वीडियो बना रहे हैं 7 बजे और 8 और 9 बजे तक ऐसी कोई नोटिस आ जाए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। तो किसी भी दिन शुरू हो सकती है, आज अभी शुरू हो सकती है, कुछ समय बाद कल शुरू हो सकती है, परसों शुरू होती, तो बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है। और बहुत सारे चैनल वाले आपको भ्रमित कर रहे हैं, काउंसलिंग के नाम पर आते हैं और अपना एक जो है वो झुनझुना है उनका ऑनलाइन क्लास का। तो ऑनलाइन क्लास आपके पूरा बेस बना के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं।
ऑनलाइन क्लास से अब थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, जैसे कि इस चैनल में भी बहुत सारे हम वीडियो डालते हैं, उससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलती है। लेकिन आप पूरी तरह से जीरो से लेकर के, आप जीरो हैं और आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से तैयारी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा रोकेंगे आपको कि मास्टर माइंड कोचिंग द्वारा, जी हाँ, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, या आपका एम्स नर्सिंग है आपका, या आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस है, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मास्टरमाइंड बहुत कम फीस पर, जी हाँ, बहुत कम फीस पर आपको ऑफलाइन बैच जो है वो देने जा रहा है। और फीस हम बता दें आपको कि हमारी जो फीस है आपकी वो मात्र है 19,999 रुपए। 19,999 में हम आपको चाहे नीट हो, चाहे आपका पीएनएसटी हो, एम्स नर्सिंग हो, एमएनएस हो, इसका हम टॉपर बैच देने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं। एक प्रकार से हमारा बड़ा ऑफर है, जी हाँ, मास्टरमाइंड कोचिंग का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है ये। तो इसमें हम क्या देने जा रहे हैं, तो इसमें हम आपको जो है वो, पहली बात तो हम आपको जो है वो कंप्लीट कोर्स देंगे, आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। और जो हमारी फैकल्टी है तो वो कोई पैरामेडिकल कोर्स करने वाली फैकल्टी नहीं है, जो अपने आपको डॉक्टर लिखती हैं, डॉक्टर बताती हैं। रीवा में भी यही स्थिति है आपकी कि यहाँ पे आप आएंगे, रमा गोविंद पैलेस आएंगे तो बहुत सारी कोचिंग आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे ज्यादातर कोचिंगों में आपके जो है वो पैरामेडिकल जो कोर्स किए रहते हैं, वही अपने आपको एमबीबीएस डॉक्टर बता करके आपको भ्रमित कर रहे हैं। और 2-4 से सिलेक्शन होना स्वाभाविक है, 2-4 से सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन उसी सिलेक्शन को बढ़ा बढ़ा करके कोई 45 बता रहा है, कोई 53 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, जबकि हमारे यहाँ काफी सिलेक्शन हुए हैं। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कोई आपको संख्या बता सके, और ये स्वाभाविक भी है, कोई संख्या आपको बताई नहीं जा सकती है, क्योंकि निरंतर बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं। और हमारी जो क्लास के बच्चे हैं या हमारी जो ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं, तो उनसे हमको जानकारी मिलती है। तो संख्या को हम स्थिर नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते कि 50 हुए, 40 हुए, लेकिन काफी मात्रा में हुए हैं। इसके हमने प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम भी मनाया था अभी आपकी 19 अगस्त को, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसी चैनल में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। तो फैकल्टी हम लोगों के यहाँ है तो प्योर रूप से आपका जो एमबीबीएस फैकल्टी है, जी हाँ, एमबीबीएस, तो ये आपके जो कंप्लीट एमबीबीएस कर चुके हैं ऐसे लोग जो हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो 3 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ा रहे हैं। जबकि जीके की क्लास मैं स्वयं ले रहा हूँ, और हमारी जो इंग्लिश की क्लास है वो आपके राहुल सर है, तो अभी 7-8 साल से हमारे वहाँ स्टडी का काम कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको पढ़ा रहे हैं। सेकेंड आपका क्या पुस्तक होता है कि स्टडी मटेरियल, तो इसी फीस में, जी हाँ, 19,999 में हम आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। और भले आप पीएनएसटी को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, आपको 11th का और प्लस 12th का आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो, इसका स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। और हमारे पास पूरा एक सिस्टमेटिक टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट है, तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसमें। और हमारे पास कुछ आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में सभी सर और जो भी स्टूडेंट है वो भी उसमें ऐड हुए हैं। तो उसके माध्यम से हम आपको कई तरह का मैटर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कोई हमने टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तो उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हम जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे गार्जियन के लिए जो है एक आपका पेरेंट ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट का भी उसमें नंबर शामिल होता है पेरेंट ग्रुप में। और उसके माध्यम से निरंतर हम बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है, बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है, या बच्चों की हमको कोई शिकायत करना है, या बच्चे के बारे में कुछ बातें करना है भावक से, उस ग्रुप के माध्यम से बच्चों से बात करते हैं। और हमारे यहाँ एक चीज और हमने अवेलेबल करवाई है आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटी, यानी आपकी क्लास हो जाने के बाद भी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। और हमारे पास वाईफाई की सुविधा हमने बिल्कुल फ्री दे रखी है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारा डेमो है, जी हाँ, 5 से 6 दिन का हमारा डेमो बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। और हमारी 6 घंटे की क्लास है, और हमारी क्लास आपकी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है करीब 7:45 से स्टार्ट होती है, और करीब 2:15 तक ये क्लास चलती है पीएनएसटी वालों के लिए खासतौर से। और यदि आप नीट के हैं तो नीट की आपकी क्लास जो है वो 7:45 से लेकर के
करीब 12-15 तक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्लास चलती है। तो ये आपके नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है कि आप उसको सस्ता देख करके कि 1000 रुपये लग रहा है, 999 लग रहा है, 1300 लग रहा है, 1299 लग रहा है, इस तरह से आप इसको परचेज कर लेते हैं जबकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं होते हैं। तो हम ये नहीं नकार रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासें बेकार होती हैं। ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह से आप ए से लेकर जेड तक तैयारी नहीं कर सकते हैं कि आपको सफलता मिल जाए। वो एक माध्यम है, एक सहायक है, तो उसकी सहायता आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से सफलता मिले, बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब ना हो। क्योंकि जिस तरह से आपका पीएनएसटी की हम बात कर रहे हैं तो पीएनएसटी 2024, जी हाँ 2024 का जो एग्जाम पैटर्न बदला है, न केवल एग्जाम पैटर्न बदला है बल्कि जो क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल गया है और क्वेश्चन बड़े सिंपल दिखते हैं लेकिन काफी डीपली क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो हमारा पूरा इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने अपना कोर्स डिजाइन किया है, आप इस कोर्स में आ सकते हैं। तो काउंसलिंग के बारे में जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपको हम देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, सबसे जल्दी प्रयास करेंगे। और काउंसलिंग बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, मुश्किल से 1 से 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, उसी टाइम के दौरान आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस चैनल में बने रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही काउंसलिंग के बारे में कोई अपडेट आएगा या काउंसलिंग संबंधी अन्य जानकारियां हैं जैसे पीएनएसटी 2026 है आपका या आपका नीट है, यदि आपने नीट का एग्जाम दिया है तो उसकी काउंसलिंग के बारे में भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग उसकी भी आपकी होने वाली है, तो उसके बारे में भी आपको इसी चैनल में हम अपडेट देते रहेंगे। तो बहुत नहीं कुछ नहीं कहेंगे और फिर दोहराएंगे कि जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे लोगों को जो कल तक मोनेटाइज से आपका रिजल्ट लाने वाले थे, वो नॉर्मलाइजेशन से आपका रिजल्ट आने वाले थे और आज वो बदल गए और मेरी बातों से कभी कभी उनको जो है मिर्ची लग जाती है, तो हमको बिल्कुल इसकी कोई परवाह नहीं है। अपनी बात कहेंगे, निर्भीकता से बात कहेंगे। यदि किसी को मिर्ची लगती है, आप लोग समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को न केवल एमपी में सर्वाधिक सिलेक्शन वाला बता रहे हैं बल्कि हम तो उनको कहेंगे कि आप एक टेस्ट बच्चे से दिलवा लीजिए, यदि उस बच्चे की रैंक आ गई तो उसको अपना बच्चा बना लीजिए और आप न केवल मध्य प्रदेश के सर्वाधिक चयन देने वाले बल्कि हम तो कामना करेंगे कि आप वर्ल्ड में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले संस्थान बने। यदि इस तरह संस्थान बनना है तो बिल्कुल बना जा सकता है। टेस्टों का जाल फैलाइए, कोई भी बच्चा धोखे से अगर एक टेस्ट दे ले और उसकी रैंक वगैरह आ जाए तो उसको अपना बना लीजिए और सर्वाधिक चयन देने वाला अपने आप को घोषित कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन कभी कभी हमको भी इंसान हूं, कभी कभी बोलने की इच्छा होती है। जब हमको टारगेट किया जाता है तो बिल्कुल टारगेट करोगे तो हम भी टारगेट करना जानते हैं, लेकिन एक बात हम फिर दोहराएंगे कि जो कहेंगे, सच के सिवाय जो है वो कुछ नहीं कहेंगे। इंफॉर्मेशन देंगे, यदि कोई गलत जानकारी फैलाएगा तो उसको हम निसंदेह रूप से हम बोलेंगे कि इस तरह का काम ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।